जब युद्ध की राख ठंडी हो चुकी था, तब भी कुछ दिलों में आग बाकी थी। कुछ आंसू कभी नहीं सूखते और कुछ शाप कभी नहीं मिटते। कुरुक्षेत्र में अपनी जंघा पर भीषण प्रहार से गिरा दुर्योधन अधमरा पड़ा है। उसकी सांसें भारी हैं। कर्ण, भीष्म, द्रोण सब जा चुके हैं। दुर्योधन बड़बड़ाता है, मेरे पास सब कुछ था पर मैंने अपनों को खो दिया। क्या यही था मेरा स्वर्ग? तभी गांधारी और धृतराष्ट्र वहां पहुंचते हैं। गांधारी फूट फूट कर रोती है। मैंने आंखें मूंद ली ताकि अपने पुत्र का भविष्य रोशन हो, पर मैं माँ थी और माँ का श्राप सबसे भारी होता है। आज मैं वो करूंगी जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। गांधारी के पास एक वरदान था। उसकी आंखों का ताप किसी को अमर कर सकता था, पर केवल सत्य और धर्म के लिए। गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में खड़ा होने को कहा, लेकिन कृष्ण ने पहले ही उसे सचेत कर दिया था। दुर्योधन ने कमर के नीचे वस्त्र पहन लिए। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, पूरा शरीर अभेद्य बन गया, पर जंघा अब भी सामान्य मानव ही थी। अगले दिन दुर्योधन और भीम की अंतिम गदा युद्ध। भीम ने उसकी जंघा पर वार किया। दुर्योधन कराहता है, माँ आपने मुझे अधूरा अमर बनाया। शकुनी जिसने महाभारत की नींव रखी, अब अकेला है। सहदेव ने कसम खाई थी, मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। सहदेव ने शकुनी को तलवार से काट डाला। रात्रि का समय। अश्वत्थामा अपने पिता की हत्या और हार से उग्र कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पांडव शिविर में प्रवेश करता है। सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी, उत्तम औजा सभी मारे जाते हैं। पांडव क्रोधित हो उठते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। निशाना है उत्तरा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु का पुत्र। कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं, ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा को समेट लेते हैं। बालक बच जाता है, पर गहरी चोट के साथ। यही बालक आगे चलकर परीक्षित कहलाएगा और वंश को जीवित रखेगा। धृतराष्ट्र कहता है, मेरी आंखें भले ही ना हो, पर मेरा हृदय देख सकता है। वह भीम को गले लगाना चाहता है, लेकिन कृष्ण पहले ही भीम की जगह लोहे की मूर्ति रख देते हैं। धृतराष्ट्र उसे गले लगाकर चूर चूर कर देता है, फिर फूट फूट कर रोता है, मैंने तो सिर्फ अपने पुत्र को चाहा था, पर उस प्रेम ने मुझे अंधा बना दिया। गांधारी कृष्ण से कहती है, तुम सब रोक सकते थे, फिर भी तुमने सब खोने दिया। मेरे 100 पुत्र मारे गए। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे मेरा वंश मरा वैसे ही तेरा वंश भी मरेगा। कृष्ण शांत रहते हैं। माँ, मैं जानता था यह दिन आएगा। कहानी तो समाप्त हो गई थी, पर शाप अभी जीवित था और एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या युद्ध में केवल शरीर मरते हैं या आत्माएं भी? क्या आप मानते हैं श्राप भविष्य को बदल सकता है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।